मेरे को बोलो ना, हम लोग कौन सा क्वेश्चन था लास्ट बच्चों? क्वेश्चन 5 था, आई गेस वो ऑल डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अपोर्शनमेंट ऑफ, हाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बाद ना वो अपोर्शनमेंट क्यों किया, उसका रीजन, अगर हम अपोर्शनमेंट नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा ना वो सप्लीमेंट्री रेट। आपने क्या बोला, सप्लीमेंट्री मेथड से चार्ज टू प्रोडक्शन, तो जो आप ऊपर जाके लिख रहे हो उसका फ्लो आई गेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी में भी आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में भी आएगा। सीओजीएस से जितना फॉल होगा आई गेस उतना ही सीओएस से भी फॉल होगा। तो जब तक मैं वो चार्ज करके दिखाऊंगा नहीं, आपने बोला ना चार्ज टू प्रोडक्शन, तो इन स्टॉक्स की वैल्यू कहने से इम्पैक्ट आएगा ना, तो वो तो दिखाना होगा ना। एंड ऐसा नहीं है इस समय के, लास्ट समय भी देखो किया है चार्ज टू प्रोडक्शन। चेक, आप लोग ने वर्डिंग्स लिखा था देखो, चार्ज टू प्रोडक्शन सप्लीमेंट्री रेट निकाला है, फिर वो क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में मल्टीप्लाई किया है। क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 में एक ही डिफरेंस है कि इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ डब्ल्यूआईपी क्वेश्चन 4 में नहीं है, क्वेश्चन 5 में इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ डब्ल्यूआईपी है। तो वो कुछ खर्चा फिर डब्ल्यूआईपी स्टॉक में भी जाएगा, क्योंकि एफओएच डब्ल्यूआईपी स्टॉक्स के ऊपर आता है ना, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट के ऊपर। हाँ बस, और चार्ज नहीं करोगे तो कॉस्ट शीट आपके सामने प्रूफ है ना। अगर कॉस्ट शीट में चार्ज नहीं होएगा, 30,000 ऊपर लिख दे, फिर उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा क्या? आएगा ना, प्रोडक्शन में डब्ल्यूआईपी में भी जाएगा, फिनिश गुड्स में भी जाएगा, और सीओजीएस भी बढ़ेगा ना। परफेक्ट हो? हाँ वैसे ही। चलिए, हाँ हाँ, दूसरे फॉर्मूला से कैसे आएगा? क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट, सप्लीमेंट्री रेट दूसरे फॉर्मूला से कैसे आएगा? एक्चुअल ओवरेज बराबर कितना है एक्चुअल ओवरेज? 5,25,000 डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। बताओ सच में कितने यूनिट्स बना दिए? 24,000। कैलसी लीजिए, 21.875। उसको किससे कंपेयर करेंगे? अब्जॉर्प्शन रेट ऑफ 10। अच्छा अब देखना ध्यान से, आपने 24,000 यूनिट्स का बात किया, और यहाँ पे जो अब्जॉर्प्शन रेट है पर मशीन आ रहा है बराबर। तो जब तक आप उसको मशीन आज से डिवाइड नहीं करोगे आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं आएगा। कैलसी लीजिए, आज एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी प्रोडक्शन से मत डिवाइड करो, मशीन आज से डिवाइड करो, क्योंकि 10 पर मशीन आर अब्जॉर्प्शन रेट है ना। कैलसी लीजिए, 5,25,000 डिवाइडेड बाय 48,000 आज कितना आता है? 10.9375 बराबर -10, तो आई गेस 0.9375। हाँ वो अलग ही आएगा। रीजन, आज मेरे पास ना जो एक्चुअल में ओवरहेड्स है ना, ओवरहेड्स वो 5,25,000 लगा है, बट आज मैं इसको डिवाइडेड बाय जो मशीन आज कर रहा हूँ ना, फिर मेरा जो यूनिट्स बनने के लिए ना मशीन आज नहीं दे रहे मेरे को कि एक यूनिट के लिए कितना मशीन आर्स। जैसे आप 10 पर मशीन आर बोले, एक्चुअल में हमारा रेट कितना है? 10.9375, बट मुझे ये नहीं मालूम ना कि ये फिनिश गुड्स 8,000 या ऐसे कह सकता हूँ 4,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स बनने के लिए एक यूनिट के लिए कितने मशीन आर्स है। जब तक मशीन आर्स है ही नहीं तब तक मैं उसको मशीन आर के रेट से क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए हर बार याद रखना, जब भी सप्लीमेंट्री रेट करते हैं दोनों फॉर्मूला से करते हैं, हर सब में दोनों फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा, तो देन उस सिचुएशन में देख लेना जो बेस्ट वे है उससे करना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 6, इसमें हम लोग सप्लीमेंट्री मेथड ही फॉलो करेंगे। इसमें सप्लीमेंट्री रेट दोनों से निकालेंगे, तो दोनों वे से आ सकता है क्योंकि बेस सेम है। इधर आपका बेस सेम नहीं है, आप जो कैलकुलेट किए ना इट इज 10 पर मशीन आर, और यहाँ पे 48,000 मशीन आर्स है। इसी को अगर 10 पर आर नहीं बोल के 10 पर यूनिट बोला होता ना, कहने से आपको एग्जैक्ट आंसर्स आ जाता। समझा क्या बोला? पक्का समझा?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने के लिए सुनना, आज का इनफैक्ट पूरा चैप्टर अभी से लेके लास्ट क्वेश्चन तक जो होने वाला है आपके लिए बहुत सिंपल इस वर्ड्स में समझाता हूँ. अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एज अ चैप्टर वाज डिवाइडेड इनटू, हम लोग का कुछ बात हुआ है ब्लैंकेट मेथड ऐसा कुछ नहीं. क्वेश्चन 5 वाज द लास्ट क्वेश्चन. आइए सर. अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फर्स्ट पार्ट वाज कैलकुलेशन ऑफ अब्जॉर्प्शन रेट बाय विच मेथड्स? 6 मेथड्स. सेकेंड आपने ट्रीटमेंट ऑफ, आगे बोलो ना, अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन, बराबर है. बाय कितना मेथड्स बोलो? 4 मेथड्स, बराबर है. लास्ट सर थर्ड is how to apply absorption rate is by 3 methods. चलो ये तीनों मेथड्स में से 2 मेथड आपको आता है, एप्लीकेशन समझेगा, जरा ध्यान देना. जब भी आप ये बात कर रहे हो एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, अब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल्स टू, बोलो ना, बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी. तो ये जो बजटेड ओवरहेड्स है पूरे कंपनी का है या एक डिपार्टमेंट का है? पूरे कंपनी का. तो जैसे ही आप बोलते हो पूरे कंपनी का ओवरहेड्स, बराबर, डिवाइडेड बाय, बोलो ना, पूरे कंपनी का लेवल ऑफ एक्टिविटी, बराबर है. जब ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड करते हो तो मान लो आपको कुछ ₹10 पर मशीन आवर जैसा आ गया. इंटरप्रिटेशन, जब जब कंपनी में मशीन 1 घंटे के लिए काम करेगा तब चार्ज ₹10 एज फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स. पहले बोलो ये समझा? इफ यू अंडरस्टैंड दिस लाइन, आपने क्या किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर हैपेंस, एक मशीन आवर के लिए अगर एक जॉब पे काम हो गया 10 चार्ज कर देंगे. 10 आवर्स का काम हो गया तो 10 × 10 100 चार्ज कर देंगे. जितना आवर्स काम हुआ, आगे बोलो, उतना आवर्स का चार्जिंग कर देंगे. गेम ओवर. आज ध्यान से सुनना. फिर आपने क्वेश्चन नंबर 3 भी किया था, जहाँ पे आपने मशीनिंग डिपार्टमेंट एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट जैसा कुछ क्वेश्चन किया है. रिवाइज करने वालों, कम ऑन. सो मशीनिंग डिपार्टमेंट का बजटेड ओवरहेड 20 लाख है, डिवाइडेड बाय 80 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख मशीन आवर्स. आई गेस रुपीज, बोलो ना, 4 पर मशीन आ रहा है. परफेक्ट है. इंटरप्रिटेशन, जब जब कंपनी नहीं बोल सकते, मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन 1 घंटे के लिए काम करेगा तब चार्ज ₹4 एज फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो एक्चुअली ये दोनों जो आपने किया है ना, सुनना, इसको कहते क्या है. फर्स्ट डे हमें BOH चाहिए था. अज्यूमिंग BOH, कुछ भी बोल दो, फिगर 1 लाख. अज्यूमिंग हमारा बजटेड ओवरहेड 1 लाख है. जैसे यू से 1 लाख, ये 1 लाख पूरे कंपनी का है या एक डिपार्टमेंट का है? पूरे कंपनी का. क्या एक कंपनी में एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं? हो सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल मशीनिंग डिपार्टमेंट ही समझ लो एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट समझ लो, या इसको और अच्छे से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, आगे बोलो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 समझ लेता है. आज मेरे को बोलो 1 लाख में से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का कितना खर्चा, कुछ भी बोल दो चलेगा. 60,000. इफ यू से दिस आर 60,000, ऑटोमेटिकली दिस बिकम्स 40,000. सो ये आप लोग का ओवरहेड्स हो गया रिस्पेक्टिव. करेक्ट है. अच्छा, किसी को ऐसे मन में आता है 1 लाख को बांटेंगे कैसे, सिखाओ. हाँ, वो नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स मैं वो सिखाऊंगा कि 1 लाख को बांटते कैसे. इनफैक्ट 1 लाख ही कैसे आता है ना, ये सिखाना है. अभी वो नहीं सिखाना चाहता हूँ. अभी के लिए ऑब्जेक्टिव, ये आपका P1 डिपार्टमेंट का ओवरेज आ गया, ये आपके पास P2 डिपार्टमेंट का ओवरेज आ गया. करेक्ट. अच्छा, P1 मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मशीन्स होंगे, लेबर होगा. बोलो कितने टाइप ऑफ मशीन्स होंगे? 2 टाइप. इफ यू से 2 टाइप, तो मेरे को यहाँ पे M1 एंड M2 लिखना होगा. वर्डिंग सुना? M1 एंड M2. लेबर के लिए कुछ नहीं बोला तो L1 बोल दो चलेगा. समवन इज लाइक, सर L1 क्या होता है? तो एक सेकेंड, लेबर टाइप 1. L2 मतलब लेबर टाइप 2. इसको स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड ऐसे भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट, M1 मशीन, कुछ भी बोल दो, कितने आवर्स काम करने वाला है? कैलसी उठाइए, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो. अरे 10 आवर्स नहीं हो सकता एक साल में मैन, 100 आवर्स. तुम लोग सोच के बोलो ना, तुमसे बोला ही नहीं जाता 10 के ऊपर. बोलो 10,000, बोल के भी 10,000 ही बोला. 10,000 मशीन आवर्स. चलो ब्रिलियंट. अभी मैं यहाँ पे M1 की बात कर रहा हूँ तो मशीन आवर्स ही होगा, इसलिए 10,000 आवर्स. M2 10,000 के अलावा कुछ बोलो, 20,000. चलो लेबर लो, कितने आवर्स काम करेंगे? कुछ भी बोल दो, 5,000 आवर्स. आया ये? नेक्स्ट बोलो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में जरूर ये 2 ही मशीन हो, एक हो सकता है. हाँ, सो देन M3 बोल दूँ चलेगा. M3 कितना? कुछ भी 10, 20 नहीं बोलना है.
30, वेरी गुड. 30,000 आवर्स, वेरी गुड बच्चों. 15,000 आवर्स. चलो, आज अभी अभी अगर मैं आपको बोलूँ, सुनना सुनना सुनना, मेरे पास एक जॉब आया है, जॉब का नाम है जॉब ABC. इस पे DM कुछ लग रहा है. DL में लेबर 1, लेबर 2. लेबर 1 is 8 hours at the rate of favorite figure 10 per hour. ये 12 hours at the rate of 4 per hour. तो ये आपका 80, ये आपका 48. कोई बोलता है DM भी लिखी तो फिर उसको क्यों ऐसे छोड़ रहे हो, 120 ले लो बस. DM DL ऐड किया, आई गेस प्राइम कॉस्ट आ गया, आई गेस 248. प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड फैक्ट्री ओवरेज. फैक्ट्री ओवरेज में बोले M1 मशीन कुछ काम होगा कि नहीं होगा, होगा. तो M1 मशीन इस जॉब पे कितना आवर्स, कुछ भी 5 आवर्स. नेक्स्ट M2 इस जॉब पे 7 आवर्स. थैंक यू, कुछ अलग बोला. M3 भी कुछ ना कुछ आवर्स तो हो गई ना, 10 आवर्स. तुम लोग वापस उसी पे आ गया. चलो ठीक, ठीक है, डन. इसके आगे इस चैप्टर में ना मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है. पहला मेथड अगर मैं लिटरली बोलूँ, सिंपल क्वेश्चन सुनना, रिप्लाई करना. क्या मैं आउटपुट मेथड फॉलो कर सकता हूँ? नहीं. कोई बोलता है सर आउटपुट मेथड मतलब आप अब्जॉर्प्शन रेट निकालना चाहते हो? 100% यस. अब्जॉर्प्शन रेट इज डैश अपॉन डैश. बोलिए ना प्लीज. अपॉन बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी. अच्छा, मैं पूरे कंपनी का अब्जॉर्प्शन रेट निकालूं या एक डिपार्टमेंट का निकालूं? कंपनी का. कंपनी का निकालते हैं. आइए कैलसी लीजिए. हाउ मेनी मेथड्स आर पॉसिबल, पहले तो वो सोचता है. आउटपुट नहीं हो सकता. लेबर कॉस्ट हो सकता है क्या? हो सकता है. उसका रीजन, लेबर 1 का रेट 10 है, लेबर 2 का रेट 4 है. सो ये एट द रेट ऑफ 10 पर आवर, ये एट द रेट ऑफ 4 पर आवर. बराबर ना, मानते हो ना? सो ये 5,000 इंटू 10 आई गेस 50,000. 15,000 into 4 I guess 60,000. So given a choice I and you can follow percentage of labor cost method. क्या percentage of material cost method possible है? हाँ बोला. किधर है बेटा मटेरियल कॉस्ट? आंखें खोलो. है मटेरियल कॉस्ट? तो प्राइम कॉस्ट तो पॉसिबल नहीं होगा. सो टू मेथड्स विच आर मोर और लेस कहने से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड. बोलो, मशीन आर मेथड एंड लेबर आर मेथड. बोलो, पूरे कंपनी का ओवरहेड्स कितना है? 1 लाख. मेरे को पूरे कंपनी का मशीन आवर्स बताओ ना कितना. पूरे कंपनी का मशीन आवर्स 60,000 आवर्स आता है. अच्छा, कैलसी लीजिए ना. 1 लाख का ओवरहेड डिवाइडेड बाय 60,000 आवर्स गिव यू 1.67 पर मशीन आ रहा है. आया ना? अब इसको कहते हैं ब्लैंकेट मेथड. क्या कहते हैं? ब्लैंकेट मेथड. सर ब्लैंकेट कहाँ से आया ये वर्ड? हाँ, थोड़ा ध्यान से सोचोगे. इट इज नॉट डिपार्टमेंट वाइज, इट इज फॉर द कंपनी एज अ होल. सो ब्लैंकेट इज लाइक सबको कवर कर लिया. एक ब्लैंकेट ले लो, कहने से सब कवर हो जाएंगे उसमें. ऐसा होता है ना? सो दैट इज वाई मेथड इज टर्म्ड एज ब्लैंकेट मेथड, विच मीन्स अगर आपके पास 10 डिपार्टमेंट भी होंगे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डिपार्टमेंटल वाइज absorption rate. I am interested in one rate which is applying to the entire company. Wording सुना? So जब जब कंपनी में मशीन 1 घंटे के लिए काम करेगा, तब तब चार्ज ₹1.66 एज फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स. इसमें कोई डाउट है? नहीं. तो अब सुनना, इसी को कहते हैं ब्लैंकेट मेथड, विच इज सिंपली रिटर्न एज वन कंपनी वन अब्जॉर्प्शन रेट. जैसे आई राइट दिस वन कंपनी वन अब्जॉर्प्शन रेट, तो हमारा रेट आया बेस्ड ऑन विच मेथड? मशीन आवर मेथड. बराबर है ना? कितना रेट आया सर? ₹1.67 पर आवर पर मशीन आ रहा है. अच्छा, अब इस जॉब पे ना कैलसी ले लो ना, कितने मशीन आवर्स का काम हो रहा है बोलो? 22 मशीन आवर्स. मुझे फर्क पड़ता है कि M1 चल रहा है कि M2 चल रहा है कि M3 चल रहा है, बस मशीन चलना चाहिए, मशीन चलना चाहिए. सो 22 आवर्स इंटू बोलो ना 1.67 कितना होता है? 74 आता है. हाश. पहला मेथड ब्लैंकेट मेथड में मशीन आर मेथड ऑल डन. नेक्स्ट मेथड नाम बोलो, लेबर आर मेथड. काम बोलो, पूरे कंपनी का ओवरेज विल बी डिवाइडेड बाय पूरे कंपनी का लेबर आवर्स. कैलसी लीजिए प्लीज. पूरे कंपनी का लेबर आवर्स पाइजे. लेबर आवर्स 20,000. सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000. कम ऑन, इट इज ₹5 पर लेबर आवर.
तो इंटरप्रिटेशन सर ₹5 पर लेबर आवर इज इंटरप्रेटेड एज जब जब कंपनी में लेबर 1 घंटे के लिए काम करेगा तब तब चार्ज ₹5 एज फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स। हेलो जॉब एबीसी, आप पे कितने लेबर आवर्स का काम हो रहा है? 20 आवर्स। कैलसी लीजिए 20 इंटू, अच्छा ये इंटू 20 100 आ गया। कोई शक? प्लीज बोलो ब्लैंकेट मेथड समझा? मैं और आप चाहे तो लेबर कॉस्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट, एक बार ब्लैंकेट मेथड आया ना, अब नेक्स्ट मेथड का जन्म इज समथिंग लाइक दिस। आप अभी तक जितना भी चैप्टर कर रहे थे, आई गेस 1 लाख को सिंपली डिवाइडेड बाय 6 मेथड्स, आपको आपके अब्जॉर्प्शन रेट आ रहे थे। तो जितना चैप्टर अभी तक किया, आई गेस प्योरली ब्लैंकेट मेथड, एक्सेप्ट क्वेश्चन 3 जहाँ पे मशीनिंग डिपार्टमेंट का अलग अब्जॉर्प्शन रेट था, फिनिशिंग डिपार्टमेंट का अलग अब्जॉर्प्शन रेट। उल्टा बोलूँ तो कहने से वो डिपार्टमेंटल मेथड हो गया, जहाँ पे अब आप कंपनी स्पेसिफिक एक ही अब्जॉर्प्शन रेट नहीं कंप्यूट करोगे, जितने डिपार्टमेंट्स है उनका इंडिविजुअल अब्जॉर्प्शन रेट्स आएगा। चलो सर मेरे को बोलो ना, P1 डिपार्टमेंट अब्जॉर्प्शन रेट निकाल सकता है खुद का, P2 डिपार्टमेंट खुद का अब्जॉर्प्शन रेट निकाल सकता है। चलो P1 डिपार्टमेंट बोलो बजटेड ओवरेज पूरे कंपनी के लिए या P1 के? P1 के। चेक करो ना, P1 का ओवरेज कितना? 60,000। 60,000 शुड बी डिवाइडेड बाय, हाँ वो डिपेंडिंग आप कौन सा मेथड फॉलो करते हो। अगर आप मशीन आर मेथड फॉलो कर रहे हो तो 60,000 विल बी डिवाइडेड बाय 30,000, सो इट इज 2 पर मशीन आर। कौन सा मेथड? नाम बोलो नाम। डिपार्टमेंटल मेथड, जहाँ पे जितने डिपार्टमेंट्स होंगे कहने से उतना अब्जॉर्प्शन रेट्स होगा। सो सेकेंड मेथड टू टॉक ऑफ इज डिपार्टमेंटल मेथड विच इज 1 डिपार्टमेंट, आगे बोलो 1 अब्जॉर्प्शन रेट, ऐसे कह दूं चलेगा। सो डिपार्टमेंट P1 करेक्ट है। अच्छा अगर हम लोग मशीन आर मेथड फॉलो करें तो इट इज 60,000 ना, है ना 60,000 ना, 60,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इट इज 2 पर मशीन आर, तो ₹2 पर मशीन आर। अच्छा अगर मैं P1 डिपार्टमेंट में ही लेबर आर मेथड फॉलो करूं तो कमान 12 आता है, विच इज 60,000 डिवाइडेड बाय 5,000। कोई सोच रहा है कहाँ से आया बेटा, ये रहा 60,000 डिवाइडेड बाय 5,000, आई गेस अल्टीमेटली ₹12 पर लेबर आर आता है। इंटरप्रिटेशन जब जब बोलो, एंड P1 में लेबर 1 घंटे के लिए काम करेगा तब तब चार्ज ₹12 एज फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स, करेक्ट है। नेक्स्ट, यही अगर डिपार्टमेंट P2 में मैं मशीन आर मेथड फॉलो करूँ तो P2 में मशीन आर, कुछ लोग कैलसी ले लो निकालो, डेटा ही नहीं दूंगा, अब निकालो। 1.33 पर मशीन आ रहा था, तो इट इज नथिंग बट, इधर आइए, ये आपको 1.33 पर मशीन आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, अच्छा ये डिपार्टमेंट्स के अब्जॉर्प्शन रेट है पूरे कंपनी का है, डिपार्टमेंट का। अब मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, जॉब एबीसी, डिपार्टमेंट 1 में कौन कौन सी मशीन्स है? M1 M2। डिपार्टमेंट 2 में कौन सी मशीन्स है? M3। चल मेरे को बोलो, डिपार्टमेंट 1 का मशीन आ रेट ₹2 है, डिपार्टमेंट 2 का मशीन आ रेट 1.33 है। बोलो कितने मशीन आज डिपार्टमेंट 1 के है? चेक 12। कैसे किया सर? 7 and 5 12 होता है, तो 12 इंटू बोलो 2, हाँ बोलो 24 आता है, एंड 1.33 बोलो इंटू 10, आई गेस बोलो ना 13.3 आता है। कैलसी लीजिए, 24 प्लस 13.3 गिव्स यू 37.3, करेक्ट। जैसे ये 37.3 आया, मेरे को फाइनल आंसर्स बोलिए। 37.3 फाइनल है। मशीन आर मेथड अगर ब्लैंकेट में था, आपका आंसर क्या था? 36.74। तो वर्डिंग्स, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं डिपार्टमेंटल मेथड और ब्लैंकेट मेथड सेम होता है। अगर सेम होता, बोलो आज ही बोलो, तो आंसर सेम आता। आंसर अलग आया, विच मीन्स ब्लैंकेट मेथड एंड डिपार्टमेंटल मेथड सेम नहीं है। उसका एक और प्रूफ, आओ फिर से पूरा सम P1 P2, आगे बोलो लेबर आर मेथड से सॉल्व करते हैं।
आइए सर, लेबर आर इसका रेट तो निकाला ही था ना 12, तो इट वाज ₹12 पर आवर। नेक्स्ट इधर भी लेबर आर, आ जाओ आ जाओ, 40,000 डिवाइडेड बाय 15,000, कम ऑन, 2.67 आता है। सो इट इज ₹2.6666 बार इनटू, बोलो इधर 8 आवर्स 12 आवर्स, कैलसी सर 12 इंटू 8, बोलो 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 96, 12 इंटू 8 96, इधर 12, 2.66 इंटू 12 31.92 ना। $31.92, कैलसी लीजिए, ऐड कीजिए, आया ये वर्डिंग्स, आंसर सेम है, 100 127.92 सेम है। और अगर सेम नहीं है तो कुछ बोलो। ब्लैंकेट मेथड और डिपार्टमेंटल मेथड से आंसर सेम आता है क्या? वर्डिंग्स, अ कंपनी फॉलोइंग ब्लैंकेट मेथड and the same company following departmental method and the method remaining same, answers are still not same. Hello, which means individual departments following the same method does not mean company follows blanket method. P1 डिपार्टमेंट लेबर आर मेथड फॉलो कर रहा है, P2 भी लेबर आर फॉलो कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कंपनी ब्लैंकेट मेथड में लेबर आर मेथड फॉलो कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बोलो ना आंसर्स तो सेम आते। एक भी नंबर मेरा नहीं है, याद रखना पहली बात, एक भी नंबर मैं घर से एग्जाम्पल क्रिएट करके नहीं लाऊं, इट इज ऑल योर नंबर्स। अगर सेम होता तो कहने से फिर वो हर एग्जाम्पल में सेम होना चाहिए था, सेम नहीं है तो जनरली सेम नहीं होगा। लाइफ टाइम याद रखना, 2 डिपार्टमेंट्स फॉलोइंग द सेम मेथड, डज इट मीन ब्लैंकेट मेथड फॉलो कर रहे हैं? नहीं। नेक्स्ट, चलो इधर तक समझा तो पहला मेथड ब्लैंकेट मेथड, एक कंपनी एक अब्जॉर्प्शन रेट। नेक्स्ट मेथड डिपार्टमेंटल मेथड, एक डिपार्टमेंट एक अब्जॉर्प्शन रेट। अच्छा अब दिमाग लगाओ, मैं कुछ और भी कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या? पहले पूरे कंपनी का अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया, फिर डिपार्टमेंट का अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया, अब बताओ मैं क्या करूं? हाँ बोलो बोलो बोलो, हर एक, आज ही बोलना है, बोलो हर एक मशीन का अब्जॉर्प्शन रेट निकाल सकते हैं, तो बोलो कुछ तो करना पड़ेगा। वो जो ओवरहेड्स है कितना कितना बोलो ना, 60,000, उसको डिवाइड करना पड़ेगा बिटवीन मशीन 1 मशीन 2 एंड लेबर। चलो कुछ भी बोलते जाओ, मशीन 1 का कुछ तो बोल ही दो, 20,000, समवन सेड 20,000, तो तीनों में इक्वली बांट दो, 20 20 20। अरे किसी को भी बुरा नहीं लगेगा, जल्दी बोलो, बोलो बांट दो 20 20। नेक्स्ट वाला बोलो फिर 30, हाँ चलो 30 बोल दिया, नेक्स्ट वाला फिर 10 ही बच गया है, करेक्ट है। चलो आज मैं एक मस्त क्वेश्चन पूछता हूँ, रिप्लाई करना। क्या मेरे पास M1 का रेट निकाल के दे सकते हो कैलसी? ऐसा नंबर बोलने के बाद भी कैलसी लेते हो? इट इज रुपीज, बोलो 2 पर मशीन आर। कोई है क्लास में जो इंटरप्रेट करेगा? जब जब, अरे बोलो ना, जब जब डिपार्टमेंट 1 में मशीन 1 1 घंटे के लिए काम करेगा, तब तब चार्ज ₹2 एज फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स। नेक्स्ट वाला बोलो 1.5 पर मशीन आर। जब जब डिपार्टमेंट P1 बोल दो, या डिपार्टमेंट 1 में मशीन 2 1 घंटे के लिए काम करेगा, तब तब चार्ज ₹1.5 एज फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स। लास्ट ऑफ, कम ऑन मैन, कम ऑन, 2 पर लेबर आर। बहुत स्मार्ट लिया तुम लोग ने, सारे फिगर डिसाइड किए। नेक्स्ट आगे बोलो, जब जब P1 डिपार्टमेंट में लेबर, अभी ये लेबर 1 बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ एक ही लेबर है, तो इवन इफ यू से लेबर 1 और यू से ओनली लेबर 1 घंटे के लिए काम करेगा, तब तब चार्ज ₹2
एज फिक्स फैक्ट्री ओवर है। पहले बोलो ये समझा, पक्का समझा। अब मेरे को बोलो इस मेथड का नाम आपको बताना है, वॉट एवर यूज से, क्योंकि मॉड्यूल में ये है नहीं, है मेरे तरफ से। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन तक यही करोगे आप, उसका डेमो आज आपको मिल जाएगा। मेरे को बस इतना बोल दो आपने क्या किया। अरे ये निकालने के लिए पहले कुछ किया ना, 2 आएगा उससे पहले ये 20 आया ना, 20 के लिए क्या किया, 60,000 का खर्चा स्प्लिट किया। स्प्लिट के 2-4 नाम बोलो। ब्रेक, ब्रेकअप, पहले बार तोड़ा है क्या, पहले बार ब्रेक किया क्या, नहीं, 1 लाख तो ऑलरेडी ब्रेक हो गया। फर्दर ब्रेकअप मेथड का नाम है वो, फर्दर ब्रेकअप मेथड। अरे बुक में लिखा है, कुछ लोग मेरे को ऐसे देख रहे हैं कि क्या करा दिया। ये लो, इट इज लिटरली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुक। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो लास्ट क्वेश्चन करोगे ना, एक एक मशीन का रेट निकालोगे। इफ यू वांट टू जस्ट गो थ्रू दिस चैप्टर, इधर आइए। अभी आपने एक मशीन का रेट निकाला, उससे पहले क्या कर रहे हो, एक डिपार्टमेंट का रेट निकाल रहे हो। तो एक सेकेंड, कैलकुलेट ओवरहेड रिकवरी रेट मींस अब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ईच ऑफ द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मतलब P1 P2 का अब्जॉर्प्शन रेट निकालो। नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, इनफैक्ट द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, इधर देखो क्या लिखा, ध्यान से देखना, ध्यान से। कैलकुलेट मशीन आर रेट, जो अभी अभी आपने 2, 1.5, 2 ऐसा निकाला ना, वही मशीन आर रेट है। इनफैक्ट वो ऐसा नहीं है यहाँ पे मशीन आर रेट, आगे फिर से अगर चाहिए मशीन आर रेट। इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन भी अगर आपको दिखा दूँ इस चैप्टर, इस डिस्कशन का, 3 machines ABC, correct? You are required to calculate, you are required to consider the following factors। हाँ, ऊपर ही पूछ लिया, कुछ टाइपिंग एरर होगा, एक बार देख लेते हैं। आपके बुक 1 में भी सेम ही क्वेश्चन है, नथिंग टू वरी। कैलकुलेट प्री डिटरमाइंड मशीन आर रेट्स। मशीन आर रेट जो अभी अभी आपने निकाला, वो आपके चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन है, समझा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बस मेरे को ये बताना कि वो कौन से मेथड पे अप्लाई होता है। इधर आइए, क्वेश्चन नंबर 6, 3 मेथड सीखा, कौन सी 3 मेथड्स पहले लिख लेते हैं। चलो इधर आओ। What are the 3 methods of applying absorption rate? पहला मेथड ब्लैंकेट मेथड, 1 कंपनी 1 absorption rate। तो लिखेंगे absorption rate का फॉर्मूला, इट इज पूरे कंपनी का ओवरेज अपॉन पूरे कंपनी का लेवल ऑफ एक्टिविटी। पूरे कंपनी का ओवरेज अपॉन पूरे कंपनी का लेवल ऑफ एक्टिविटी। डिपार्टमेंटल मेथड अब्जॉर्प्शन रेट, पूरे डिपार्टमेंट का ओवरेज अपॉन पूरे डिपार्टमेंट का लेवल ऑफ एक्टिविटी। समझा। फर्दर ब्रेकअप मेथड, 1 डिपार्टमेंट बट मोर देन 1 अब्जॉर्प्शन रेट। तो अब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला रिस्पेक्टिव मशीन का ओवरेज बोल दो चलेगा, ऑन रिस्पेक्टिव मशीन का लेवल ऑफ एक्टिविटी। एवरीवन आ रहा है, चलिए। टू डिपार्टमेंट्स, एक सिंपल सी बात है, आराम से सुनो ना। हम लोग ने प्रूफ किया अभी अभी ब्लैंकेट मेथड में। इधर देखना, इधर देखना, नहीं समझने वालों। 1 कंपनी 1 अब्जॉर्प्शन रेट, आपने मशीन आर मेथड फॉलो किया, तो आपका ओवरहेड्स का फिगर कितना आया, 36.74। ये मशीन आर।
तो आपने इधर भी P1 P2 में मशीन आर मेथड ही तो फॉलो किया, बट उससे आंसर 36.74 आया क्या? नहीं, तो वो इंग्लिश में बोला दो डिपार्टमेंट सेम मेथड भी फॉलो करते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी ब्लैंकेट मेथड फॉलो कर रहा है। अरे हम लोग कंपनी का अब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे और दोनों डिपार्टमेंट का अब्जॉर्प्शन रेट सेम ही मेथड से निकालेंगे, तो उससे ये नहीं होता है कि दोनों मेथड। अरे कितने जन को ऐसा क्या लगता है? बहुत सिंपल, P1 भी मशीन आर फॉलो कर रहा है, P2 भी मशीन आर फॉलो कर रहा है, अरे तो पूरा कंपनी मशीन आर ही हो गया ना? ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता दोनों का आंसर सेम आता। सिमिलर स्टफ लेबर आर के लिए भी किया, देखिए P1 डिपार्टमेंट P2 डिपार्टमेंट दोनों फॉलोइंग लेबर आर मेथड ना। सो इससे आंसर कितना है? 127.92। तो इसको ऐसे मत बोल देना अरे P1 भी तो लेबर फॉलो कर रहा है, P2 भी तो लेबर फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब पूरा कंपनी भी बोलो लेबर आर ही कर रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरे कंपनी का जो फिगर है वो अलग है, समझा? Two departments last time repeating following the same method does not mean company follows blanket method, समझा? जाइए क्वेश्चन 6, read the question 2 times, mark the question, come on. इस कॉस्ट शीट को रेफर करना, बताना तीनों मेथड में से कौन सा मेथड है। Read the question 2 times, you have 3 Sir, someone is like blanket method, obviously wrong, क्योंकि अगर ब्लैंकेट मेथड होता, वर्डिंग सुनो वर्डिंग्स, M1 का अलग से रेट नहीं होता, M2 का अलग रेट नहीं होता, फिर ऑब्वियसली लेबर आवर्स का अलग रेट नहीं होता, तीनों का रेट अलग 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 है। अभी अभी आपने ब्लैंकेट मेथड फॉलो किया तो कहने से एक कंपनी का एक ही रेट था। सो अगर मशीन आर मेथड होता तो कहने से डायरेक्ट 10 आवर्स इनटू कुछ कुछ पर आवर होता, ऐसे 45 और 65 नहीं होता। एंड ये समझा आपको सबको, ये ओवरहेड्स ही है, क्योंकि डीएम डीएल हो गया, अब जो चार्ज किया है वो तो फॉर श्योर ओवरहेड्स ही होगा ना बेटा। चलो नेक्स्ट स्टफ, तो इधर आइए, सबसे पहले ये लिखते हैं कि ये कौन सा मेथड है, फॉर द ब्रेकअप मेथड। कैसे समझा? मशीन 1 2 एंड ओवरहेड्स लेबर का अलग अलग रेट है, लिखिए फर्दर ब्रेकअप मेथड, फर्दर ब्रेकअप मेथड। A light engineering factory fabricates machine parts to customers order, उधर वर्ड ऑर्डर नहीं मिलेगा, प्लीज लिखिए ऑर्डर, ये टाइपिंग एरर है, मॉड्यूल से कॉपी पेस्ट करते हैं, बट ओल्ड मॉड्यूल्स में यहाँ पे कस्टमर ऑर्डर था। A light engineering factory fabricates machine parts to which order? Customers order. Customers order मतलब ये लोग कस्टमर के हिसाब से बनाते हैं अपने हिसाब से। If they manufacture as per customers requirement, कुछ बोलो प्लीज। आउटपुट मेथड cannot be followed, क्योंकि हर एक जॉब अलग होगा, हर एक प्रोडक्ट एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट होगा, तो वो चेंज होते जाएगा। लिखिए आउटपुट मेथड cannot be followed. Next, the factory commenced, बोलो ना, the factory commenced fabrication of, बोलो बोलो बोलो, 12 number of machine parts to customers specification. Commence fabrication, तो इनका काम ही fabrication का है, तो इन्होंने काम शुरू कर दिया। नेम ऑफ द जॉब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो 12 नंबर मशीन पार्ट से, क्या बोला क्या बोला? 12 नंबर मशीन पार्ट, तो इसीलिए ना नीचे लिखा है प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर जॉब ऑफ 12 नंबर मशीन पार्ट, तो ये नेम ऑफ द जॉब है। आगे से ऐसा 12 नंबर नहीं है कुछ, मतलब अपन नहीं बोलते कोटेशन नंबर 1, कोटेशन नंबर 12, कोटेशन 15, तो ये 12 नंबर मशीन पार्ट नेम ऑफ द जॉब है। नेक्स्ट आगे, टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन and the expenditure incurred on the job for the week ending 21st August is given below. Direct materials, बोले इस जॉब पे कितना लग गया? 780. डायरेक्ट लेबर कितना आवर्स? 20 आवर्स एट द रेट ऑफ 15 पर आवर। ये 15 पर आवर क्या है, वेज रेट है कि अब्जॉर्प्शन रेट है? वेज रेट, क्योंकि उससे वर्कर्स को पे करते हैं। मुझे जो पेमेंट आज होगा कहने से वो मेरा वेज रेट के हिसाब से होगा। एंड अगर आप लेबर आर मेथड फॉलो करते हो तो आज 4 आवर्स पड़ा है, तो इनटू जो अब्जॉर्प्शन रेट होगा उसके बेसिस पे ओवरहेड्स रिकवर होगा।
मेरे को तो मेरे रेट पे मिलेगा, तो दैट इज टर्म्ड एज वेज रेट. लिखिए ये 15 वेज रेट है. तो जिन जिन को ये समझा इधर आइए. ये जो 8 पर आवर है, दिस इज नॉट वेज रेट, दैट इज अब्जॉर्प्शन रेट. क्योंकि यहाँ पे ओवरहेड्स लिखा है ना. आगे सर, मशीन फैसिलिटीज, मशीन नंबर 1 एंड मशीन नंबर 2 4 आवर्स 6 आवर्स रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई किया. इधर 8 आवर्स एट पर आवर इंटू 20 आवर्स. आई गेस टोटल कॉस्ट आपको 1810 आता है. नेक्स्ट लाइन, द ओवरहेड रेट ऑफ, बोलो बोलो बोलो, 8 पर आवर इज बेस्ड ऑन 3000 मैन आवर्स पर वीक. आगे पढ़ना ही नहीं है. The overhead rate of 8 per hour is based on 3000 man hours per week. एक सेकेंड, 8 पर आवर को क्या बेसिस लेके कंप्यूट किया था? 3000 मैन आवर्स. मेरे को बता दो ना. 8 पर आवर इज अब्जॉर्प्शन रेट. ऊपर लिखा भी है देखो, अब्जॉर्प्शन रेट. अब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला बोलो. मुझे बजटेड ओवरेज निकाल के बताओ ना. हाउ सिंपल मैन, इसमें कुछ था ही नहीं. क्योंकि अब्जॉर्प्शन रेट इज BOH अपॉन BLA, बराबर ना. सो अब्जॉर्प्शन रेट है 8, BOH माहित नहीं. आगे बोलो, BLA इज 3000, देयरफॉर आपका बजटेड ओवरहेड इज, बोलो ना, 24,000. कोई शक आया? सिमिलरली द मशीन आर रेट्स फॉर आर बेस्ड ऑन, बोलो, नॉर्मल वर्किंग ऑफ मशीन 1 and 2 फॉर 40 hours out of 45 hours per week. Simple question. Machine can work for 45 hours, will work for 40 hours. There are 3 types of capacity. पहला capacity maximum, hypothetical, not interested. Next capacity practical capacity. मेरे को बताओ ना, इस क्वेश्चन में, इस लाइन में practical capacity क्या है? 40 की 45, 40 की 45, 100% 45. क्योंकि you can work for 45 hours but you will work for 40 hours. बराबर. आतो you will work for 40 hours. So literally 40 hours normal capacity हुआ कि practical capacity? 40 hours normal है, 45 hours practical है. मैक्सिमम दिया नहीं है. क्यों ऐसा पूछा? क्योंकि अपना एक बात हुआ था, अब्जॉर्प्शन रेट्स आर ऑलवेज बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी, आर ऑलवेज बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी. तो अगर ये नॉर्मल कैपेसिटी पे, नॉर्मल वर्किंग ऑफ मशीन 1 and 2 40 आवर्स आउट ऑफ 45 आवर्स, तो अब इनका ये जो अब्जॉर्प्शन रेट निकाला होगा, किसको बेस लेके रखा होगा? 40 की 45, 40. तो कैलसी लीजिए ना. मेरे को मशीन 1 का बजटेड ओवरहेड्स चाहिए. $1800 आता है? पक्का आया? कैसे किया सर? 45 इंटू 40. नेक्स्ट बोलो, M2 मशीन का 2600 आता है. कोई बोलता है कैसे क्या? फटफट. 40 आवर्स इंटू 65, आई गेस 2600 आता है. पहले बोलो इधर तक ऑल सेट. ये मेरा बजटेड ओवरेज है कि यही एक्चुअल ओवरेज है? बजटेड ओवरेज. आगे सर, आफ्टर द क्लोज ऑफ ईच वीक द फैक्ट्री लेवीज अ सप्लीमेंट्री रेट फॉर रिकवरी ऑफ फुल ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो, एक्चुअल आवर्स वर्क ड्यूरिंग द वीक. वीक है ना? फिर से, आफ्टर द क्लोज ऑफ ईच वीक द फैक्ट्री लेवीज अ सप्लीमेंट्री रेट फॉर रिकवरी ऑफ फुल ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ actual hours work during the week. मतलब out of 4 methods they are following supplementary method. हेलो, क्वेश्चन बोल रहे हैं ना. आगे सर, ड्यूरिंग द मंथ वीक एंडिंग 21 August 20x1 द टोटल लेबर आवर्स वर्कड वेयर, बोलो, 2400, and machine 1 and machine 2 had worked for 30 hours and 32.5 hours respectively. तो बोलो, सच में इस वीक में मशीन 1 ने कितने आवर्स काम किया? 30 आवर्स. मशीन 2 ने 32.5 आवर्स. फैक्ट है. अच्छा, इतना आवर्स काम करेंगे इनटू रिस्पेक्टिव रेट, आई गेस ओवरहेड्स तो आ जाएगा. अब लास्ट स्टफ, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर जॉब फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ 12 नंबर मशीन पार्ट ड्यूली लेविंग सप्लीमेंट्री रेट्स. प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन, सिर्फ कॉस्ट शीट बोलते हैं, सप्लीमेंट्री रेट नहीं बोलते ना. तो कॉस्ट शीट तो रेडी है 1810.
बट अब सप्लीमेंट्री रेट्स बोला तो आज मेरा काम शुरू होता है दोनों मेथड से. पहला मेथड सप्लीमेंट्री रेट का फॉर्मूला से. सप्लीमेंट्री रेट बोलो ना, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन अपॉन एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी. परफेक्ट. नेक्स्ट फिर सप्लीमेंट्री रेट में एक्चुअल रेट, आगे बोलो माइनस अब्जॉर्प्शन रेट. बराबर ना. जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो, बस एक ही चीज है, आप कुछ भी करो, मेरे को कॉस्ट शीट चाहिए. 1810 तो प्रेजेंट खर्चा है. लिविंग सप्लीमेंट्री रेट्स अंडर अब्जॉर्प्शन होगा तो ऐड कर देना, ओवर अब्जॉर्प्शन होगा तो माइनस कर देना. आपके पास 10 मिनट्स है. आई डोंट नो आप क्या करते हो, बट इतना फॉर श्योर है मेरे को कॉस्ट शीट चाहिए. बराबर. रिवाइज कॉस्ट शीट. सप्लीमेंट्री रेट जब तक निकालोगे नहीं. अच्छा हाँ, सप्लीमेंट्री रेट का एक और फॉर्मूला इज एक्चुअल रेट, आगे बोलो ना माइनस अब्जॉर्प्शन रेट, तो वो आपका सप्लीमेंट्री रेट. इस क्वेश्चन में दोनों वे से जाओ, दोनों वे से सॉल्व करो, आंसर आता है टोटल. कॉस्ट शीट का आंसर शुरू हो जाओ. 10 मिनट्स. सबको समझा क्या किया? पक्का मेरे को कॉस्ट शीट चाहिए. 10 मिनट्स. चलिए सर, करेक्ट आंसर 2000. कितने स्टूडेंट्स को आया रेज हैंड्स? जबरदस्त. जिनको नहीं आया उनके लिए तो पूरा डिस्कशन ही है. क्वेश्चन नंबर 6. चलो, आपने बोला सप्लीमेंट्री रेट निकालने के लिए दो वेज होते हैं, दोनों वेज से सॉल्व करते हैं आराम से. अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ये कब आ पाता है? जब अब्जॉर्ब्ड अमाउंट को कंपेयर करेंगे विथ एक्चुअल अमाउंट. बराबर है. तो अब्जॉर्ब्ड अमाउंट अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन चाहिए ना, तभी तो सप्लीमेंट्री रेट आएगा. अब्जॉर्ब्ड अमाउंट मस्ट बी कंपेयर्ड विथ एक्चुअल अमाउंट. बराबर है. अब्जॉर्ब्ड अमाउंट फॉर्मूला बोलो, बोलो ना एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी इनटू अब्जॉर्प्शन रेट. मानते हो? पहला डिस्कशन हम लोग लेबर के लिए कर लेते हैं. लेबर कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है लेबर ही पहले हो. M1 पहले कर सकते हो, M2 पहले कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो. चलो सिंपल क्वेश्चन. लेबर ने सच में कितने आज काम किया? बोलो. लेबर लोग ने सच में कितने आज काम किया? 2400 आज. तो सच में 2400 आज इनटू आगे बोलो 8 पर आर. 2400 इंटू 8 कैलसी 19,200. ये अब्जॉर्ब्ड अमाउंट हो गया. मतलब ये वो अमाउंट है जो हमने कॉस्ट शीट में लिख दिया. हेलो, रिकॉर्ड कर दिया ना कॉस्ट शीट में. पक्का. अब मुझे ये कंपेयर करना है कि सच में जेब से कितना लगा. किधर लिखा ही नहीं है. वो रॉन्ग है, वो बजटेड ओवरहेज है. मैं पूछ रहा हूं एक्चुअल ओवरहेज. ये डिफरेंस समझा? जो लोग को सिर्फ 2000 आया ना, सिर्फ 2000 निकालना ऑब्जेक्टिव नहीं है. फर्स्ट थिंग इधर ही है. यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट है कि बजटेड ओवरहेज है? अच्छा, यहाँ क्या लिखना है? एक्चुअल ओवरहेज. क्या एक्चुअल ओवरहेज बजटेड ओवरहेज सेम होता है? नहीं, जनरली एक्चुअल ओवरहेज अलग होएगा. आगे बोलो बजटेड ओवरहेज अलग होएगा. ढूंढो एक्चुअल ओवरहेज है क्या? लेबर का सच में एक्चुअल ओवरहेज, M1 का सच में एक्चुअल ओवरहेज, M2 का सच में एक्चुअल ओवरहेज है सब में? नहीं. तो देन क्या बजटेड ओवरहेज है? बजटेड ओवरहेज है. एक्चुअल ओवरहेज नहीं दिया तो क्या मन से कुछ भी ले लूं? नहीं. तो एक सिंपल क्वेश्चन है. मान लो अगर मैं यहां से एक जगह जा रहा हूं, मुझे लगता है कि 2000 रुपए लगना चाहिए. एक्चुअल फिगर मैंने बताया नहीं किसी को, तो सच में बोलो ना कितना लगा होगा? हो गया डिस्कशन. In absence of information about actual overheads, we assume it to be same as budgeted overhead. जैसे एक क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग में था, in absence of information of cost per unit of the current period, याद है ऐसा कुछ? ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन फाइंड किया था. तो in absence of information of cost per unit of the last period, we assume it to be same as that of the current period. Similar manner, बोलो. Actual overheads is same as budgeted overheads. I guess काम आ गया 24,000. कोई बोलता है 24,000 ही कैसे आया बेटा? ये तो लिख के किया है, ये देखो. बराबर.
अब बोलो एक्चुअल ओवरहेड्स कितना लग गया बेटा 24,000, बजट के हिसाब अब्जॉर्ब्ड अमाउंट कितना है 19,200, डिफरेंस कितना आता है 4,800। आराम से कॉस्टिंग बुक्स में कम लिखा ज़्यादा लिखा, कम लिखा, तो ये अंडर एब्जॉर्प्शन की ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। बोलो एक्चुअल में लेबर लोग कितने आवर्स काम किए 2,400, तो हर आवर का सप्लीमेंट्री रेट इज ₹2 पर लेबर आवर। पहले बोलो ये समझा, चलो लेट्स सी कितना समझा। M1 सच में कितना आवर्स काम किया M1 30 आवर्स, हर आवर का अब्जॉर्प्शन रेट 45। कैल्सी सर कॉस्टिंग बुक्स में कितना लिखा 1350, जेब से सच में कितना लग गया 1,800, डिफरेंस बोलो ना 1350 1,800 450। सिंपल क्वेश्चन, अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन, ओवर बोल रहे हैं कुछ लोग, बोलो अंडर एब्जॉर्प्शन। क्यों अंडर एब्जॉर्प्शन, कॉस्टिंग बुक्स में कम लिखा ना 1350 लिखा, जेब से तो एक्चुअल में बोलो ना 1800। कुछ लोग बोलते 1800 आया किधर से बेटा, M1 का एक्चुअल रेट कितना है 45 इंटू बोलो ना इंटू 40 आवर्स, क्योंकि फर्स्ट डे पे आपने जब अब्जॉर्प्शन रेट निकाला था आई गेस नॉर्मल कैपेसिटी कंसिडर किया था, तो 45 इंटू 40 आई गेस 1800, 65 इंटू 40 आई गेस 2,600। तो ये मेरे बजटेड ओवरेज है, यही मेरे एक्चुअल ओवरेज हो जाएंगे, तो कंपैरिजन साठी यही लूंगा। तो दिस इज डिवाइडेड बाय, अब बोलो कितने आवर्स काम किया 30 आवर्स, इट इज ₹15 पर आवर आता है। चलो बाजू वाला M2 कैलसी लीजिए, M2 मशीन वर्कड फॉर, सच में वर्कड फॉर हेलो 32.5। एक सेकेंड पहले सबको बोलो आ रहा है क्या कर रहे हैं, किसी को भी कोई डाउट है रेज हैंड्स, किसी को भी कोई डाउट, ऑनलाइन ऑफलाइन एनीवन एनीवन एनीवन, कुछ डाउट है प्लीज बोलो, बात करो ऑनलाइन। श्रुति आया, समझा, सिंपल क्वेश्चन। M2 सच में कितने आवर्स काम कर रहा है 32.5 आवर्स, हर आवर के लिए अपना अब्जॉर्प्शन रेट 65 है, विच मीन्स 2112.5 अब्जॉर्ब कर लिया है। एक्चुअल जेब से कितना लग गया 2,600, डिफरेंस इज 487.5 डिवाइडेड बाय 32.5, कुछ बोलो ना ₹15 पर आवर। कोई शक, कोई डाउट? चलो अगर ये आ गया आराम आराम से, आपको कॉस्ट शीट बनाना था लिविंग सप्लीमेंट्री रेट्स, तो एक सेकेंड कॉस्ट शीट में DM आएगा 780, आगे बोलते जाइए ना प्लीज, DL आएगा 300, सो योर प्राइम कॉस्ट इज 1080। पहला स्टेप बोलो इधर तक ऑल सेट, तो प्राइम कॉस्ट आ गया। फिर अब किसकी बारी, बोलो फैक्ट्री ओवरहेड्स बराबर, पहले M1 की M2 की लेबर, M1 का जो उन्होंने कॉस्ट शीट में फिगर लिखा कहने से वो तो अब्जॉर्ब्ड अमाउंट है, कि सच में कितना M1 काम किया इस जॉब पे 4 आवर्स, हर आवर का अब्जॉर्प्शन रेट कितना है 45, तो M1 अब्जॉर्ब्ड अमाउंट, वर्डिंग समझ रहे हो ना, अब्जॉर्ब्ड अमाउंट इज 4 आवर्स इंटू 45 पर आवर, आई गेस ये बोलो ना 180 होता है, प्लस अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। वर्डिंग सुनना, जहां जहां अब्जॉर्ब्ड अमाउंट लिखा है वहां वहां जाके अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन लिख दो, काम खत्म। तो एक सेकेंड, कहां कहां अब्जॉर्ब्ड अमाउंट लिखा है, यहाँ पे लिखा, तो यहीं पे जाके अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन लिखना है। तो बोलो जहां जहां 45 लिखा वहां पे और कितना लिखना है 15, तो 45 के जगह पे नहीं 45 के साथ साथ 15 और लिखना है। कैल्सी कितने आवर्स के लिए 4 आवर्स, कैल्सी सर 4 इंटू 15 आई गेस 60, तो ये 240 आ गया। चलो लेट्स सी कितने जन को समझा। M1 ऑल डन, नेक्स्ट कहानी M2, बोलो M2 का पहला फिगर दैट यू एंड आई विल राइट इज अब्जॉर्ब्ड अमाउंट, अब्जॉर्ब्ड अमाउंट बोलो M2 मशीन वर्क्स फॉर कितना आवर्स 6 आवर्स एट द रेट ऑफ बोलो ना 65 पर आवर, बोल दो 390, तो ये तो अब्जॉर्ब्ड अमाउंट हो गया, प्लस बोलो ना अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, बोलो 6 आवर्स इंटू बोलो ना 15 पर आवर 90। एक सेकेंड 90 में इंटरेस्ट नहीं है, बोलो जहां जहां 65 लिखा था वहां वहां जाके 15 और लिख दो, सिंस 65 वाज रिटन फॉर 6 आवर्स, आगे बोलो 15 भी 6 आवर्स के लिए, आई गेस 90, ये टोटल 480 होता है। नेक्स्ट बोलो नेक्स्ट कम ऑन, लेबर का अब्जॉर्ब्ड अमाउंट बोल के दिखाओ, 20 आवर्स इंटू ₹8 पर आवर
आई गेस ये 160 होता है, तो 160 के बाद आगे बोलो प्लस अंडर अब्जॉर्प्शन, तीनों में अंडर अब्जॉर्प्शन ही था, अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो ये 2 पर आर आएगा, तो 20 इंटू 2 आई गेस 40, आई गेस 200 आता है। एक बार ये आ गया, टोटल कॉस्ट बोलो 2000। कोई रॉकेट साइंस है? बहुत डिफिकल्ट है? नहीं। चलो एक मस्त चीज, आपने सप्लीमेंट्री रेट ये तो अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन अपॉन एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से निकाला, दूसरे मेथड से भी निकाल के दिखाओ, तो उसमें एक्चुअल रेट चाहिए कंपेयर्ड विथ अब्जॉर्प्शन रेट। एक्चुअल रेट का फॉर्मूला बोलो, एक्चुअल ओवरहेड्स अपॉन एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिव। कुछ लोग बोलते हैं ये तो नया फॉर्मूला बना है। एक सेकेंड, पहले दिन पे जो रेट होता है उसको अब्जॉर्प्शन रेट बोलता है। अब्जॉर्प्शन रेट इज बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो लास्ट डे पे मेरे पास अब्जॉर्प्शन रेट होगा कि एक्चुअल रेट होगा? तो लास्ट डे पे एक्चुअल रेट कैसे आएगा? एक्चुअल ओवरहेड्स अपॉन एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। सिंपल क्वेश्चन, लेबर लोग का सच में कितना ओवरहेड्स लग गया? ये रहा लिखा है 24,000। लेबर लोग ने सच में कितना आज काम किया? 2,400। कैलसी लीजिए ना, 10 आता है। आपने अब्जॉर्ब किस रेट से किया है? 8, तो कहने से 2 रुपीज और अब्जॉर्ब करेंगे। कोई डाउट है? प्लीज बोलो कोई डाउट। अगर ये समझ में आता है तो इधर देखना, 10 आपका एक्चुअल रेट ना, एक्चुअल रेट 10 है ना, आंखें खोलो 10 दिखेगा, दिखा 10? चलो वो नहीं समझ में आता है, दूसरा वे, इधर आइए। M1 के लिए कैलकुलेट करते हैं, बोलो M1 का एक्चुअल ओवरेज कितना है? 1800। M1 ने सच में कितना आज काम किया? 30 आवर्स। कैलसी सर बोलो 60 आता है, बट आपने रिकवरी किस रेट से की है? 45, तो और कितना रिकवर करना है? 15, तो 45 एंड 15 दोनों को मर्ज करेंगे बेटा, ओरली ही 60 हो जाएगा। दिखा 60? हाँ, नेक्स्ट लास्ट वाला केस, आ जाओ। M2 के लिए बोलो सच में कितना ओवरेज लग गया? 2600 डिवाइडेड में सच में कितने आज? 32.5। कैलसी 80 आता है। आपका रिकवरी रेट है 65, तो 15 रुपीज और रिकवर करना है। कोई डाउट, कोई शक? कॉस्ट शीट बहुत डिफिकल्ट, बहुत इजी? इजी पक्का समझा? हाँ बोलो। पूरे कंपनी का इस केस में इस मंथ का होना चाहिए। जैसे ये पूरा जो डेटा है ना फॉर द वीक एंडिंग है, बराबर, तो ये जो 8 पर आ रहा है ना, ये जो ऊपर 8, उसको कैलकुलेट करते वक्त 3000 आवर्स पर वीक का बेस लिया। पूरे कंपनी का होता तो कहने से फिर लेबर पे चार्ज नहीं कर सकते थे ना, और इफ यू से पूरे कंपनी का है तो फिर वो ब्लैंकेट मेथड हो गया ना, फर्दर ब्रेकअप मेथड नहीं होगा। इट इज समथिंग लाइक दिस, जो आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले थियरी में किया, ये रहा। अब आप मेरे को क्या पूछे पता है? ये जो 5000 है, बोलो पूरे कंपनी का है? ऑब्वियसली नहीं, ये P1 डिपार्टमेंट में सिर्फ लेबर का ओवरहेड्स है एंड लेबर आवर्स। कोई डाउट? शुरू करें? इजी क्वेश्चन। अब समझा? क्वेश्चन में एक ही हिंट था, बोलो क्या? एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बजटेड ओवरहेड्स एंड एक्चुअल ओवरहेड्स सेम लेना है। बस अगर वो स्ट्राइक हुआ तो सम आ गया, वो नहीं स्ट्राइक हुआ कहने से सम ओवर। स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ budgeted overheads. Absorption rate का formula is budgeted overheads upon budgeted level of activity. Therefore budgeted overheads will be, बोलो, absorption rate into budgeted level of activity. Moving further with this particulars, we have labor, we have M1, machine 1, we have machine 2. Absorption rate into budgeted level of activity. I guess budgeted overheads निकाल लीजिए प्लीज।
एक डाउट आया करण का, पूरा क्लास सुनिए। अगर तीनों ओवरहेड्स ही था तो मशीन 2 के बाद अलग से क्यों लिखा 8 इंटू 20 आवर्स? क्योंकि वो मशीन 3 का नहीं था। डाउट, टोटल लेने के बाद क्यों ओवरहेड्स ऐड किया? वो जेन्युइनली होना नहीं चाहिए था, तीनों ओवरहेड्स एक साथ ही लिखना चाहिए था। बट अब को क्वेश्चन का स्टाइल ऐसा है तो आप और मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकते। ओवरहेड्स वर्ड लिखा है ना, तो बाय डिफॉल्ट वो ओवरहेड्स ही है फिर। एंड M1 M2 के लिए लिखने का जरूरत नहीं था, कहने से वो बाय डिफॉल्ट ही था, क्योंकि 45 एंड 65 आर एब्जॉर्प्शन रेट्स ओनली। ठीक है, कंटिन्यू। बजटेड ओवरहेड्स तक पहुंच जाइए। हाथ हो गया? प्राची डन? हो जाए डी करके टाइप ना प्लीज। दिया सिंह आप दिखाई नहीं दे रहे बेटा। मयूरेश वेरी गुड स्पीड बेटा। जाए आगे। Absorption rate, this is 8 per hour into 3000 hours, right? So this is 24,000. Next बोलो ना, 45 into 40 1800, 65 into 40 2600. Easy? चलो एक बार ये आ गया रेड पेन। In absence of information, we assume dash overage to be same as dash overage. We assume budgeted overage to be same as actual overage. आया? आ जाओ। आपने क्या लिखा, ब्लंडर तो देखो क्या लिखा है, पढ़ो। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी अज्यूम बजटेड ओवरहेड्स टू बी सेम एज एक्चुअल ओवरहेड्स। बताओ एक्चुअल ओवरहेड्स कितना है? अरे बताओ बताओ, 6.5 हुआ कि नहीं? देखो एग्जैक्ट हुआ है। शिट, मैंने टाइम नहीं देखा ना। वैसे कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है यार चीटिंग। आंखें खोलो, तुम्हारा बिहेवियर इज योर टाइम। आज तो एक ही लेक्चर है फिर भी एक्चुअल बिहेवियर चालू है। नेक्स्ट, अरे यार शिट यार, यारो ऐसा मिस्टेक मत करो, करियर ऊपर नीचे हो जाएगा। आप ऐसी बात कर रहे हो जैसे एक्चुअल ओवरहेड्स पता नहीं और आप बजटेड को भी सेव एज एक्चुअल लिख रहे हो। चलो आ जाओ, डन। अब क्या कैलकुलेट करूं बोलो? सप्लीमेंट्री रेट, क्योंकि सप्लीमेंट्री रेट आएगा तो रिवाइज कॉस्ट शीट बहुत इजीली। नेक्स्ट लाइन, कैलकुलेशन ऑफ सप्लीमेंट्री रेट। बोलो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन वाला वे जाओ या एक्चुअल रेट माइनस सप्लीमेंट्री रेट? अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन वाला ना? हाँ चलो, वैसे दोनों करने वाले हम लोग। पर्टिकुलर्स लेबर M1 M2। आओ बच्चों आओ। जहाँ हूँ वहीं रह लो, बहुत सही रहेगा तुम्हारे लिए। किधर पूछते हो? नेक्स्ट बोलिए ना प्लीज। सप्लीमेंट्री रेट फॉर्मूला इज अब्जॉर्ब्ड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट इज अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन। लिखिए ना प्लीज, रेड पेन। अब्जॉर्ब्ड अमाउंट is actual level of activity into absorption rate minus
absorbed amount, sorry, actual amount. Absorbed amount minus actual amount. अभी मेरा बारी आएगा ना तो समझना. Under absorption divided by actual level of activity. Actual level of activity. I guess supplementary rate. चलो हौले हौले करते हैं. Absorbed amount. बोलिए लेबर के लिए एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी है सच में कितना आज काम किया 2400 आज. एवरी ईयर का अब्जॉर्प्शन रेट बच्चों 8 रुपीज. कैल्सी 19. एक्चुअल अमाउंट मतलब एक्चुअल ओवरेज. एक्चुअल ओवरेज आर प्रिज्यूम टू बी सेम एज बजटेड ओवरेज which is 24,000. So difference is 4,800 under absorption. अच्छा बाई फ्लो के सम में ना ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं आया, वरना अंडर एब्जॉर्प्शन इधर आता तो ओवर एब्जॉर्प्शन नीचे लिखते, समझा. हाँ तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कंपलसरी कि ओवर एब्जॉर्प्शन ही आएगा अंडर एब्जॉर्ब. कुछ लोग याद करने वाले ऐसे ही सिखाया हमको, तो दोनों भी आ सकता है एक ही केस में. अंडरस्टैंड, वो एक ओफू में आपको करवाता हूँ. नेक्स्ट एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी सच में 2400 आज. सो आपको ये 2 पर आ रहा क्या M1 मशीन. बोलिए अब्जॉर्ब्ड अमाउंट इज, हाँ बोलो ना, 45 इंटू 40 ना. हो एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, ओ माई मिस्टेक, 30 इंटू 45 है ना. कितना 1350 कंपेयर्ड विथ 1800. डिफरेंस 450. कंपेयर किसके साथ करो, एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी इज 30, 15 आता है. नेक्स्ट M2 बोलो ना प्लीज. 32.5 इंटू 65, 2112.5. कंपेयर्ड विथ difference is 32.5 रुपीज 50 आया. और करके लिखे ऑल्टरनेट वे. पर्टिकुलर्स लेबर M1 M2. बोलो कुछ. पहले एक्चुअल रेट माइनस अब्जॉर्प्शन रेट इज सप्लीमेंट्री रेट. एक्चुअल रेट इज व्हाट अपॉन व्हाट, ओवरहेड्स अपॉन एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी. लिखिए सर एक्चुअल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय, कम ऑन, एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी. इट इज एक्चुअल रेट माइनस अब्जॉर्प्शन रेट supplementary rate. Actual average, what figure? Must be divided by actual level of activity, which is 2410. This is under recovery or over recovery? समझा क्या किया, ताकि आपको पता चले ऐड करना है कि लेस करना है. सच में 10 के हिसाब से लगा आपने, मैंने बुक्स में सिर्फ 8 के हिसाब से रिकवरी किया, तो 2 के हिसाब से और रिकवरी करना है, बराबर अंडर रिकवरी हुआ है. नेक्स्ट बाजू में बोलो, सच में ओवरेज 1800 डिवाइडेड बाय 30
तो इट इज 60, 45, 50. 2600 divided by 32.5, it is 65, 50. Again this is under absorption, under absorption. कॉस्ट शीट बनाए, लिविंग सप्लीमेंट्री रेट्स बनाओ बनाओ. आइए सर, कॉस्ट शीट, लिविंग सप्लीमेंट्री रेट्स.